पुटअप किए जाते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ पर स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ये वो पॉइंट हम देख चुके हैं। तो एक पॉइंट तो ये था कि यहाँ से स्ट्रक्चर वाला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि वर्ब वाला जो गलती होता है एक तरह से वो कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर जो सेकंड सेंटेंस आता है उसकी शुरुआत जो होती है वो किससे होती है, मतलब कि कनेक्टिंग वर्ड के रूप में अगर हम बात करें तो किससे करते हैं, देन से करते हैं। जनरली एग्जाम के अंदर क्या करता है, गलती करने के लिए टीएच एन देता है या वैन देता है या दैट लगा देता है, कुछ इस तरीके से, या एंड वाली गलती कर सकता है जी। अब पॉइंट ये है, बुक चाहिए था, बुक आप एप्लीकेशन से परचेज कर लीजिएगा जी। तो देखिएगा ये एक पॉइंट हमने ये देखा, इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट और है ये, और वो क्या है कि जब शुरुआत हो किसी सेंटेंस की और किससे हो, या तो कह सकते हैं हम हार्डली और या कह सकते हैं स्कैर्सली। तो मैंने कहा इन दो पॉइंट से जब शुरुआत हो सेंटेंस की तो उसकी जो स्ट्रक्चर हुआ करती है वो स्ट्रक्चर क्या होगी, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछ सकता है, ये कह सकते हैं एक जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन ये, तो उसके हम बात करेंगे एक बार। तो देखिएगा हार्डली स्कैर्सली का मीनिंग क्या होता है, ये इसका मीनिंग निकलता मुश्किल से ही है। इसका मीनिंग क्या निकलेगा, मुश्किल से ही है, यानी ये कह सकते हैं हम न के बराबर कह सकते हैं या रेयरली कह सकते हैं एक तरीके से ये। तो ये इसका मीनिंग निकलता हार्डली और स्कैर्सली का। अब इसमें एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है, पहला जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछता है स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये, लेकिन हम स्ट्रक्चर के ऊपर बाद में जाएंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने पुटअप कर देता हूं दोस्त ये, और वो क्वेश्चन ये है कि ये दोनों वर्ड आप मुझे बताइए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये। पॉजिटिव या नेगेटिव, कमेंट आना स्टार्ट हो चुका। बंटी, सुनंदा, अमन, फरीना, आप कह रहे हैं क्या नेगेटिव, बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी ये नेगेटिव है तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं इनके साथ में नोट का यूज कर सकता हूं क्या। मैं जो जो पूछता जा रहा हूं बस आपको बेसिक चीज आपको बतानी है, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे ये। क्लास अभी स्टार्ट हुई है जी, टाइम ज्यादा नहीं हुआ जी। हाँ, नेगेटिव का हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी जब नेगेटिव है तो नेगेटिव का यूज नहीं होगा। तो देखो पहला पॉइंट तो बन गया आपके पास में ये कि ऑलरेडी नेगेटिव है तो हम नेगेटिव वर्ड का कोई यूज नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा कि स्ट्रक्चर क्या कहती है, सेम वही चीज जो आपने नो सूनर में पढ़ा वही स्ट्रक्चर आप यहां अप्लाई कर दीजिए। यानी इसमें हल्का सा एक चेंजेस क्या होगा उसको जरा हम एक बार देख लेते हैं। ये जैसे हमने ये देखा था नो सूनर की जो स्ट्रक्चर थी उसमें ऐसा करते हैं कि नो सूनर की जगह हम एक बार रख लेते हैं यहां हार्डली, और या फिर कह सकते हैं एक तरह से स्कैर्सली। ये दो पॉइंट हम यहां पर रख लेते हैं ये, और जैसे नो सूनर की जगह मैंने ये रख दिया, फिर उसके बाद में क्या आ रहा था, उसके बाद में आ रहा था हेल्पिंग वर्ब। ये यानी कि ये कह सकते हैं ये कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या हेड आ सकता है ये। अगर हेड आएगा तो मैंने कहा सब्जेक्ट और हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यानी पहला जो सेंटेंस होगा आपका वो कुछ इस तरीके से होगा ये। फिर हम बात करेंगे सेकंड सेंटेंस की। ये तो सेकंड सेंटेंस जैसे नो सूनर से कोई सेंटेंस हम स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें जो सेकंड सेंटेंस था वो था पास्ट सिंपल टेंस, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड सेंटेंस है ये वो सेकंड सेंटेंस हम ऐसा करते हैं यहां डालते हैं एक बार कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी होगा ये। अब ये है कि इन दोनों सेंटेंस को अगर आपको कनेक्ट करना है तो देखो कनेक्ट के लिए एक वर्ड की नीड होती है जिसको जनरली आप जानते हैं कंजक्शन के नाम से, या हम दूसरे शब्दों में कहें दोस्तों वो कह सकते हैं क्या, कनेक्टिंग वर्ड। अब जैसे हमने नो सूनर में कौन सा यूज किया, वहां तो हमने यूज किया था कौन सा, ये देन। ये अब यहां देखो क्या यूज करेंगे, ये यहां देन का यूज नहीं होगा, यहां पर कनेक्टिंग जो वर्ड है ना वो कौन सा आएगा, वैन आएगा जी। कौन सा आएगा, वैन आएगा। यानी कनेक्टिंग वर्ड के रूप में यहां वैन का यूज होगा। ये सेम स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसा हमने नो सूनर में देखा था ये, यानी रटने की कोई नीड नहीं है। नो सूनर की स्ट्रक्चर हम पहले समझ चुके हैं किस तरह से काम करती है। आपको करना क्या है कि नो सूनर की जगह हार्डली या स्कैर्सली डाल देना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, आप बोले कि एक स्ट्रक्चर तो ये हो गई, उसमें एक स्ट्रक्चर और थी है, और वो क्या थी देखिएगा। जैसे यहां पर क्या आ रहा है, हैड सब्जेक्ट प्लस वे3। तो देखो एक तो यहां से हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा भी हो सकता है
कि यहां पर सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में ना होकर पास्ट सिंपल टेंस में हो, यानी ये कह सकते हैं पास्ट सिंपल का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डिड। तो देखो उस कंडीशन में क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी कि स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें हार्डली और स्कैर्सली की दोस्त ये, तो ये कह सकते हैं कि इससे सेंटेंस की आप शुरुआत करेंगे तो उसके बाद में सीधा हेल्पिंग वर्ब आनी है। हेल्पिंग वर्ब के अंदर हेड आ सकता है, डिड आ सकता है, मतलब कि पास्ट सिंपल टेंस भी आ सकता है और पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है। अगर परफेक्ट आएगा तो मतलब कि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट सिंपल टेंस अगर आता है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। यानी पहला सेंटेंस आपका इस तरीके से रहेगा। सेकंड सेंटेंस वही पास्ट सिंपल टेंस रहना है, लेकिन कनेक्टिंग वर्ड के रूप में यूज क्या कर देंगे, व्हेन यूज कर देंगे। पहला पॉइंट जो है 99% क्वेश्चन स्ट्रक्चर से रिलेटेड ऐसे होते हैं। ये आप बोलेगे इसको सही कैसे करेंगे, देखो ये इसको याद कैसे करना है, एक पॉइंट ये समझ लेते हैं। दूसरा है कि देखो वहां तो देन हो रहा था और यहां पर किसका यूज हो रहा है, व्हेन का यूज हो रहा है। अब 99% क्वेश्चन तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड आएंगे, कैसे उठेंगे मैं बता दूं। जब भी आपके पास में कोई सेंटेंस की शुरुआत हो हार्डली या स्कैर्सली से, समझ जाइए इन्वर्जन फॉर्म की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि उसके जस्ट बाद में क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम में क्या करेगा, पॉइंट ये है, समझ पा रहे हैं। नहीं डज वाला बन सकता है लेकिन पूछता नहीं एग्जाम के अंदर, ये मेनली जो है वो यही पूछेगा ये। तो देन का यूज वो नो सुनर वाले में होता है, कैसे, क्योंकि सुनर का एंड किससे हो रहा है, ईआर से हो रहा है, और ईआर डिग्री कौन सी, कंपेरेटिव। तो कंपेरेटिव डिग्री में देन कौन सा, THAN, इसलिए उसमें देन होगा और इसमें कौन सा, वेन होगा। तो ये भी कंफ्यूजन हमारे नहीं रहेगा ये। अब बात क्या है ये कि जी एग्जाम में क्या करता है, वो कभी कभी क्या करेगा कि सेंटेंस की शुरुआत किससे कर देगा, इससे कर देगा। चलो एक काम करते हैं, इसको छोड़ो, ये पहले एक काम और कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं ये, कि सबसे पहले यहां से सीखते हैं ये, क्योंकि 70% क्वेश्चन तो यहां से बनेगा। कहां से, इस वाले से। यानी एग्जाम में क्या करेगा, वेन ना लगाकर वो एग्जाम में क्या कर देगा, कभी कभी देन दे देगा, कभी क्या कर देगा, कभी कभी देन ये कर देगा, या कभी क्या कर देगा, देट कर देगा। यानी एक्चुअल में आना क्या चाहिए था, मैंने 2 दिन क्लास नहीं हुई तो कुछ इमरजेंसी हो गई थी ये, इस वजह से ये, तो मैंने कहा देन, देन या दैट ये दे सकता, जबकि आना क्या है, वेन। पहले कनेक्टिंग वर्ड को ही सीखेंगे ये, तो मैंने कहा आएगा क्या, वेन आएगा। अब पॉइंट को समझिए, अब करो स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करो ये, कैसे कि एग्जाम में क्या करता है, इस हेड को हो सकता है या तो यहां डाल दे, तो देखो यहां डालेगा तो फिर इन्वर्जन फॉर्म बनती नहीं है ये, तो यानी हेड ही आएगा। वो क्या करता है, या फिर क्या करेगा, हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है, हो सकता है वो क्या लगा दे, सेकंड फॉर्म लगा देंगे। बस इतनी ही गलती यहां करता है ये, लगभग लगभग मान के चलिएगा 99% क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड आएंगे जी। अब पॉइंट क्या है ये, पॉइंट ये है कि एग्जाम में और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है ये। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की हम शुरुआत कर लेते हैं एक बार। एरर का टेरर खत्म वाली बुक का ये बैच हमारा चल रहा है दोस्त, ये लगभग लगभग क्या मतलब छठे क्लास ये स्टार्ट हम कर चुके हैं। ये क्वालिटी क्लास हो जाएगी, 1-2 दिन थोड़ा सा और रुकिएगा, थोड़ा सा एक्चुअल में बर्डन थोड़ा सा ज्यादा है, इस वजह से ये पॉइंट को देखिएगा ये, कि ये सेंटेंस की जब शुरुआत होती हुई है और किससे स्टार्ट होती हुई है, हार्डली या स्कैर्सली से। ये मैंने कहा क्या, हार्डली और स्कैर्सली से। अगर इससे स्टार्ट है तो स्ट्रक्चर क्या होगी कि हार्डली या स्कैर्सली प्लस क्या आ रहा है जी, हेड आ रहा है, और हेड के साथ, हेड के बाद में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट। जो अभी हमने देखा वही चीज है ये, कि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर कह रहा है कि कनेक्टिंग वर्ड कौन सा, व्हेन, और सेकंड सेंटेंस क्या आ रहा है, पास्ट सिंपल टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये दूसरा देखिएगा कि हो सकता है यहां पास्ट परफेक्ट टेंस ना देकर, यानी हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ना देकर ऐसा कर दें क्या, कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है, और यहां पर सेम वही चीज रहनी है। जैसे कि देखिएगा ये कहना चाह रहा है हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगेन टू रेन। मुश्किल से मतलब मैंने घर छोड़ा ही था और इतने में क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई। यानी मुश्किल से मैं घर से निकला ही था और इतने में क्या हो गई, बारिश शुरू हो गई जी। फिर क्या कहना चाह रहा है, हार्डली सी, सॉरी हार्डली डिड सी। देखो हुआ कुछ नहीं है, शुरुआत किससे कर रहा है, हार्डली से। इन्वर्जन फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट से ही है, तो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, बिल्कुल आ रही है, सब्जेक्ट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहां भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है। हेड के साथ कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। अब पॉइंट देखिएगा क्या कहना चाह रहा है कि यहां से सेकंड सेंटेंस कह रहा है कि हार्डली सी गो आउट ऑफ हर हाउस व्हेन द पोस्टमैन कैम विद द
टेलीग्राम। यानी ये कहना चाह रहा है कि मतलब मुश्किल से वो घर से मतलब बाहर निकली थी, इतने में क्या हुआ कि पोस्टमैन जो क्या टेलीग्राम तो तार वगैरह होता है वो लेकर आ गया। ठीक है, ये हाँ सीजीएल से पहले एग्जाम से हो जाएगा, बिना टेंशन के रहिए। चीजों को शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट है ना इसके, वो तो ऐसे इनमें टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है ये, और हमने पहले वही कॉन्सेप्ट डाल दिए जिससे कि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब पॉइंट क्या है ये कि यहां तक तो आपको समझ में आ गया, तो वही चीज जो अभी हमने देखा ये एक पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए हम हार्डली या स्पेशली से सेंटेंस की शुरुआत ना करें, तो क्या इनका यूज आप बीच में कर सकते हैं? बिल्कुल यूज किया जा सकता है। ये ध्यान रखना ही है, जब शुरुआत करते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है? इन्वर्जन के रूप में। इन्वर्जन का मतलब सीधा सा ये होता है कि अपनी खोपड़ी में ये डाल लो कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि मैन वर्ब, ये यानी कि मैन वर्ब की फॉर्म में, और यहां जो है वो एडवर्ब मान लेते हैं। एक मिनट, यानी कि ये होती है और लास्ट में ये नहीं होता है, इंट्रोगेटिव साइन है। अगर मान लीजिए ये इन्वर्जन फॉर्म के रूप में यूज ना हो, तो क्या आप हार्डली और स्केर्सली का यूज सेंटेंस के बीच में कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कहां यूज करेंगे? पॉइंट ये है ये, और एग्जाम में कैसे पूछेगा वही मैं बता देता हूं आपको। इसका यूज अगर आप करेंगे तो आप किससे पहले करेंगे? मेन वर्ब से पहले करेंगे जी। ये किससे पहले? मेन वर्ब से पहले। ये पॉइंट को देखिएगा एक बार, ये इस पॉइंट को हम समझते, यहां से क्वेश्चन बनेगा शायद, यहां होगा, नहीं यहां नहीं, हाँ यहां एक बार पहले इस पॉइंट को समझते हैं। एक वीआईपी पॉइंट है इसका ये, तो बुक के अंदर एक वीआईपी पॉइंट के नाम से, स्पेशल पॉइंट के नाम से बनाया हुआ है कि इन्वर्जन के रूप में जब स्टार्ट होगा सेंटेंस की शुरुआत, तो हो गया कि हार्डली, स्केर्सली, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी जो भी आएगी, जैसे हेड आया तो थर्ड फॉर्म और डिड आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कनेक्टिंग वर्ड यूज कर दिए क्या आप? व्हेन का यूज कर दीजिए। और ये क्या कह रहा है ये चल रहा ना, ये ठीक है जी। तो देखिएगा ये हार्डली और स्केर्सली नेगेटिव वर्ड है, पहले एक बार इसको समझते हैं ये, फिर इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर ये नेगेटिव वर्ड है ये, तो क्या नोट का यूज होगा? तो अभी हमने देखा कि जी नहीं होगा ये। दूसरा एक इसकी चर्चा होगी दोस्त जब हम पढ़ेंगे डिटरमिनर से, ये जो एडजेक्टिव का पार्ट है एक तरीके से, ये कि वहां क्या होगा कि दो डिटरमिनर, जैसे आपने सुना होगा नाम ये किस किस का, एक तो सुना होगा आपने सम का या एनी का। अगर सुन रखा है तो बताइएगा, नहीं सुन रखा तो फिर जो कॉन्सेप्ट आएगा तब बात करेंगे। इसका बताइए जी। हाँ, क्या आपने सम और एनी का नाम सुना है ये, कि कैसे इनका यूज होता है ये? जी, नाम सुना है, ठीक है। हल्का फुल्का आइडिया दे देता हूं मैं। ये सम का नॉर्मली हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, इंट्रोगेटिव में कब हो सकता है ये अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट को पूरा समझना पड़ेगा। ये एनी का यूज हम जनरली कहां करते हैं? नेगेटिव में करते हैं और इंट्रोगेटिव में करते हैं। ये अगर मान लो मैं आपसे ये बोल दूं कि हार्डली का यूज करना आपको, तो उसमें मतलब हार्डली का यूज हुआ है ये, तो वहां आपको सम यूज करेंगे कि आप एनी यूज करेंगे? ये बस इतना सा आप बता दीजिएगा एक बार, जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट था वो यही था ये। और इसमें दो कॉन्सेप्ट छिपे हुए, एक कॉन्सेप्ट आगे चल कर आएगा। ये पहले जो कॉन्सेप्ट हमारा वो ये है कि अगर मान लीजिए मुझे हार्डली का यूज किया गया हो ये, और वहां मुझे एनी और सम का यूज करना हो, तो हम एनी यूज करें कि सम का यूज करेंगे? एनी या सम का? वो आपकी बुक आ रही है जी, जल्दी आ रही है। नहीं, पहले मैं नॉर्मल पूछ रहा हूं अभी आपको फिलहाल, ये मैं पूरा नहीं पूछ रहा हूं आपको, ये पूरे डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी जगह यूज हो सकता है। बिल्कुल सही है ये। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं ये कि नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो वहां आप एनी का यूज करेंगे, ना कि किसका करेंगे? सम का यूज करेंगे। ये किसका करेंगे? सम का। यानी कि हम नेगेटिव की, देखो वर्ड कौन सा है हार्डली? नेगेटिव है, तो नेगेटिव वर्ड है तो वहां यूज किसका होगा? एनी का यूज होता है, ना कि सम का यूज होता है। ये कॉन्सेप्ट पूरा एक टेबल के रूप में आएगा आगे चलकर, ये फिर वहां समझेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट उसी जगह आएगा ये। यहां देखिएगा एग्जाम वाली गलती क्या करता है ये। तो सबसे पहले गलती क्या करेगा? अगर इन्वर्जन फॉर्म बना रहा है ये, मतलब क्या, सेंटेंस की शुरुआत कर दी हार्डली स्केर्सली से, उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी,
फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, ये सही है। फिर कनेक्टिंग वर्ड के रूप में वेन का यूज होगा, फिर पास्ट सिंपल टेंस आएगा। अब वेन की जगह एग्जाम में गलती करने के लिए क्या करता है, ये कर देता है। पता है इस बुक की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आपको अटैक कैसे करना है एग्जाम में, वो हर कॉन्सेप्ट में हमने बताया है ये कि वो एग्जाम में कैसे कैसे पूछ सकता है ये। तो मैंने कहा ये कहना चाह रहा है कि देन दैट, ये तीन चीज दे सकता है, किसकी जगह, वेन की जगह, और वहीं पर आपकी क्या होगी, एरर होगी ये। फिर देखिएगा ये, अब इसके कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट और कुछ एरर के वो क्वेश्चन जो पिछले 4-5 साल के अंदर पूछे हुए हैं। हाँ, तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिएगा ये क्या कह रहे हैं, वेन के बाद वाले सेंटेंस में नोट आएगा नहीं, सेंटेंस बनेगा नहीं है, क्योंकि जैसे ही मुश्किल से ऐसे हुआ और ऐसे हो गया ये, तो सेंटेंस वो आगे वाला जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव चलता है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव आपने पहले ही यूज कर दिया हार्डली का ये। उसके बाद देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन ये है कि scarcely she had heard the news when she fainted। सीपीयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है 14 मार्च का और 2019 के अंदर ये, बताइए। वो क्या बेस सीजीएल के लिए पढ़ना है तो आप श्योर60 गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और वहां पर अभी फिलहाल ऑफर चल रहा था, वहां से ले सकते हैं जी। जी बिल्कुल सही है। सेंटेंस की शुरुआत कहां से हुई है, स्कैर्सली से। इसका मतलब ये है कि इन्वर्जन फॉर्म यूज करनी है, बिल्कुल करनी है, बिल्कुल। यानी कि इन्वर्जन का मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब का मतलब पहले क्या आएगा, हेड आएगा। तो देखो पहले हेड आ गया, ठीक है जी, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा यानी कि सी, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी ये तो अपनी जगह सही था। यानी जो सी हेड है ना, इसकी जगह क्या होगा, हैड सी होगा। यानी एरर कौन से पार्ट में, आपकी इस वाले पार्ट में है ये। अब ये वाला पार्ट कहां पर है, ये वाला पार्ट इस जगह है जी। यानी आप क्या करेंगे, स्केर्सली और ये हेड यहां लेके आ जाओ, से यहां कर दो। फिर बता रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बुक अगर ये कर लिए तो आपको मेंस लेवल तक घबराने की नीड नहीं होगी ये। फेंटेड का मतलब होता है मुरझाना एक तरीके से, फेंट का मतलब क्या होता है, मुरझाना एक तरीके से ये। जैसे मतलब कि उसने ये न्यूज सुनी, मुश्किल से सुनी थी ये, इतने में उसका चेहरा मुरझा गया ये, मतलब फीका पड़ जाना एक तरीके से ये, फेंटेड का मीनिंग ये होता है। उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन है, सीपीओ में पूछा है, बताइए जी। 4 ऑप्शन आपको हमने दे दिए, एरर का ये क्वेश्चन है। देखना ये कि किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। इंस्पेक्टर फैक्ट्री चैनल के सभी यूजर जो अभी क्लास देख रहे हैं वो कमेंट करते जाइए। अमित कुमार ठीक है, राखी ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सही है ये। हाँ, अब एक पॉलिटी वाले में क्लास और लेंगे ये, वो आर्टिकल जो थोड़े से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो करवाएंगे ये। देखिएगा हार्डली आ गया, बिल्कुल आ गया जी। इसके बाद में क्या आएगा, हेड आएगा, मतलब सॉरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, यानी ये हेड पहले आएगा, ही यहां जाएगा, मतलब ये पोजीशन का मामला है ये। तो एरर कौन से पार्ट में करें, यहां पर कर दो, बी वाले पार्ट में। कैसे करोगे, इसको ऐसे कर दो कि हार्डली हैड और क्या हो जाएगा, ही, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी क्या है हमारे पास में, स्टेप्ड है। उसके बाद देखिएगा पॉइंट ये है कि क्वेश्चन लिखा है यहां पर, सीजीएल प्री के अंदर पूछा ये क्वेश्चन, 5 मार्च को एक पेपर हुआ 2020 में। बताइए जी क्या करेंगे आंसर ये, देखते हैं। सार्थक क्या कह रहे हैं ये कि ये ऐसे ऐसे चलेगा, ये तो आप समझते हैं ये कहां चलेगा ये, तो बताइएगा ये बिल्कुल सही है जी। देखो कहां एरर कर रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं फरीना, आप ये कह रहे हैं, और सार्थक गर्ग, प्रियंका आप कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है जी। कैसे किया देखिएगा, शुरुआत कहां से हुई, हार्डली से। देखो इस बार आपसे ये कहा गया है कि यहां क्वेश्चन जो है वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। ये क्वेश्चन क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब ये है कि जो अंडरलाइन पार्ट है ना ये, इसमें आपको इंप्रूवमेंट करना है जी। किसमें, यहां इंप्रूवमेंट करना है ये। क्या कह रहे हैं निशा, नोट्स नहीं पढ़ने की जरूरत ना, बुक पढ़ने के बाद, हाँ बिल्कुल जी, ये करने के बाद कुछ नीड नहीं है आपको ये। तो देखो ये कैसे करेंगे, ये क्या करेंगे आप ये कि अंडरलाइन पार्ट यहां है, ठीक है। हार्डली के साथ किसका यूज होता है, वैन का। यहां किसका यूज कर रखा है इसने, देन का। इसका मतलब ये है कि जहां वैन है पहले वहां चलो। देखो पहले तो ये गलत है ना, तो इस वाले पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं ये। अब पॉइंट को देखिएगा, देन की जगह क्या आएगा, वैन आएगा। वैन कहां है, देखो यहां भी है और यहां भी है ये। इसका मतलब यहां तो नहीं है, तो पहले हम इसको खत्म कर दें, ठीक है जी। अब पॉइंट को समझिए, हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो थर्ड फॉर्म कहां पर, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, इसको भी खत्म कर दो।
यानी आपका आंसर कौन सा सही है? बी वाला बिल्कुल परफेक्टली सही है जो आपने कमेंट किया है। ये क्वेश्चन ये देखिएगा, और फिर एक बार ये क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। सीजीएल मेंस में ये पूछा था 15 नवंबर 2020 को एक पेपर होता है, एसएससी ने कंडक्ट किया और ये आपको बता दिया जी। सर जी कंप्लीट ग्रामर है। कंप्लीट ग्रामर का मतलब ये बुक होगी। हाँ, राइज और रेज जैसे क्वेश्चन आएगा बताएंगे। राइज और रेज पे क्या डिफरेंस है ये और कैसे यूज होगा ये। एक का मीनिंग उठना होता है, एक का उठाना होता है, एक का बढ़ना होता है, एक का बढ़ाना होता है। कैसे यूज होगा, कॉन्सेप्ट सारे आएंगे, सारे बुक में डाले हुए हैं। बिल्कुल सही है जी। देखिएगा हार्डली का आपका टारगेट क्या है, पहले जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना उसको हमें थोड़ा दिमाग में तेज घुसाना ही है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे हम, ये सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर लास्ट में मैं इतना करा दूंगा आपको कि जिस सब्जेक्ट व एग्रीमेंट से रिलेटेड सारे रूल आपके अंगुलियों पर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन टेक्स्ट से रिलेटेड मतलब जितना भी प्रेपोजिशन हो कुछ भी हो एक तरह से, ये थोड़ा सा सब्र रखिएगा। ये कैसे करेंगे देखो, हार्डली से शुरुआत है और ये अंडरलाइन जो पार्ट है वो ये है, ये कौन सा, ये वाला पार्ट। ये तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हार्डली से शुरुआत है तो कनेक्टिंग वर्ड आप देन का यूज नहीं करते हैं, ये किसका यूज करते हैं, वैन का यूज करते हैं। अब मुझे बताइए, देखो इसका मतलब ये गलत है तो दोस्त सबसे पहले इसको खत्म कर दो। मैंने अभी आपको कहा कि वैन का यूज होगा, किसका, वैन का, देन का नहीं होगा, दैट का नहीं होगा। आपका आंसर कौन सा सही है, बी वाला पार्ट सही है। कौन सा, बी वाला पार्ट, यानी कि ये क्वेश्चन आपके पास में ये है। फिर एक बार आपसे पूछा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ये क्वेश्चन, एमटीएस 14 अगस्त 2019 को एक पेपर होता है एसएससी की ओर से, और आपके सामने एक प्रोज दिया जाता है, एक अच्छा सा क्वेश्चन। ये बताइए क्या करेंगे, और उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ये सारी की सारी चीजें। ये देखना ये है कि किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। सार्थक, अमन, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। शुरुआत किससे हुई है, हार्डली से है। इसका मतलब इन्वर्जन फॉर्म की ये बात कर रहा है ये, और इन्वर्जन फॉर्म की अगर ये बात कर रहा है ये, तो पानी पिला देना, दूध पी ले पहले, तेरा काम बढ़िया है यार। हार्डली से शुरुआत हुई है, यानी कि इन्वर्जन फॉर्म की है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, ये अगर हार्डली से शुरुआत है तो मैंने कहा इन्वर्जन फॉर्म की बात कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि पहले क्या आएगा, हेड आएगा, फिर क्या जाएगा, ही आएगा। तो यानी एरर, एरर नहीं, इंप्रूवमेंट कर रहा है ये। तो हार्डली हेड ही होगा, ऐसा कहां है, देखो ये गलत है ना, इसको खत्म कर दें। यहां भी ऐसा नहीं है, खत्म कर दें। यहां नहीं है, यहां भी नहीं है ये, और यहां, यहां है जी, ये यहां इस जगह है ये। कौन से वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में। आपका बिल्कुल सही था जी क्वेश्चन का आंसर ये। अब बताइए क्या कह रहे हैं, स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट तो मेरे भाई सारा करवा रखा है मैंने श्योर सिटी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर। ये वर्ड पावर सारा करवा रखा है, स्पेलिंग करवा रखा है, कॉम्प्रहेंशन करवा रखा है, ग्रामर का बेसिक बेस बता रखा है। ये एरर का टेरर, यानी जिससे कि आपको एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट को फाइंड आउट करने में दिक्कत ना हो, इसलिए इस बेस को हमने रन किया था। ये बताइए जी क्या करेंगे। सीजीएल मेंस में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, 15/11/2020 को एक पेपर होता है, और आप में से देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। निशा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पीक्यूआरएस क्लोज टेस्ट, मेरे भाई सारी चीजें नहीं होती यार ये मेरे से। मैं चीज को मार्केट में हम लाते हैं तो पूरे दमदार तरीके से लाते हैं, आधे अधूरी नहीं ला सकते। जितनी चीजें इसके अलावा वो सारी हमने पढ़ा रखी है। जी क्या कह रहे हैं आप, ये डी सही कह रहे हैं क्या, डी कहां कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, अच्छा हाँ बी, बी, बी। इसका हार्डली से शुरुआत है, अंडरलाइन पार्ट कहां है, ये रहा। तो अंडरलाइन पार्ट अगर ये है तो इसका मतलब देन की जगह क्या आएगा, वैन आएगा। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया गलती से। क्वेश्चन ये देखो जी, ये सीजीएल प्री में पूछा है 13 जून 2019 को। ये बताओ क्या करोगे। सोनू चौहान मेरे भाई स्पेलिंग टेस्ट ऑलरेडी करवा रखा है, उसी चीज को बार बार करवाने से फिर जोश नहीं आता है हमारे अंदर। साला सबसे बड़ी कमी यही है, एक बार चीज पढ़ा दिए तो दोबारा पढ़ाने में फिर वो इंटरेस्ट इतना क्रिएट नहीं हो पाता है। तो हमने सारा पढ़ा रखा है श्योर सिटी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर। ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिएगा जी। स्कैरसली से सेंटेंस की शुरुआत है, बिल्कुल शुरुआत है ये। तो क्या कर रहे हैं आप, ये देख लेते हैं जी। ये क्या आंसर दे रहे हैं आप, ये सेवंथ का डी। अच्छा ठीक है जी। कनेक्टिंग जो वर्ड है हमारा यहां पर कौन सा है, देन लगा रखा है। और हार्डली और स्केर्सली के साथ जो कनेक्टिंग वर्ड चलता है वो कौन सा चलता है, धन्य हो।
तो देखो कनेक्टिंग वर्ड कौन सा चलेगा, वैन चलेगा। ये इसका मतलब यहां देन गलत है। अब देखो अगर ये गलत हो, सबसे पहले टारगेट ये करो कि खत्म क्या करोगे, ये कर दो खत्म ये। अब देन आ रहा तो देखो देन को भी खत्म कर दो यहां से ये। अब बात कौन सी आ रही है, एक तो इस सेंटेंस की और एक इस सेंटेंस की, दोनों में फर्क क्या है, यानी कि डिफरेंस क्या है ये। तो डिफरेंस ये है कि जब सेंटेंस की शुरुआत होती है हार्डली और स्कैर्सली से, तो हम इन्वर्जन फॉर्म का यूज करते हैं, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब आती, फिर सब्जेक्ट आता, फिर मेन वर्ब आती है। अब इन दोनों में देखो क्या कह रहा है, यहां उल्टा मामला हो रहा है, पहले सब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये गलत था। ये गलत है, तो आपका आंसर सीधा कौन सा, डी वाला बिल्कुल सही है जी। क्वेश्चन ये है कि आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और ये क्वेश्चन पूछा सीजीएल प्री के अंदर 7 मार्च को। ये 2020 में मॉर्निंग की शिफ्ट में ये पेपर होता है एसएससी की ओर से। और इस बार देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ये खाने में आज क्या बना है सर, आज खाने में आज मटर पनीर की सब्जी है और तंदूरी रोटी है, लच्छा पराठा है। आंसर स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए स्कैर्सली से सेंटेंस की शुरुआत, हेड आ चुका है, सब्जेक्ट सही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है। यहां तक तो पूरा सही इसलिए था क्योंकि अंडरलाइन जो पार्ट है वो ये है। अब पॉइंट को समझिए कि आप एरर कौन से पार्ट में कर रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं ये शादी चल रही है कि नहीं, अभी शादी नहीं चल रही है जी। आंसर क्या कह रहे हैं, नो इंप्रूवमेंट। ये देख लेते हैं एक बार और बाकी का भी देख लेते हैं किसी ने कोई आंसर दिया हो तो। ये देखिए शुरुआत किससे हुई है, स्कैर्सली हार्डली से ही है। सब हेड आ गया बिल्कुल सही था अपने जगह, इन्वर्जन फॉर्म है, सब्जेक्ट आ चुका, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुकी है। कनेक्टिंग वर्ड व्हेन बिल्कुल अपनी जगह सही है। और उसके बाद जो सेंटेंस का हम यूज करते हैं वो करते हैं पास्ट सिंपल, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, जो कि अपनी जगह पूरी तरह से सही है। यानी सेंटेंस में आपको कोई नीड नहीं है क्या करने की, इंप्रूवमेंट। ये यानी कि आपका आंसर कौन सा जाएगा, आपका आंसर सीधा सीधा चला जाएगा डी, यानी कि नो इंप्रूवमेंट। सी वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां सेंटेंस का यूज किया गया पास्ट परफेक्ट, जबकि यहां यूज होना चाहिए था कौन सा, पास्ट सिंपल, जो कि सेंटेंस में पहले से यूज है वर्ब की सेकंड फॉर्म। आंसर ये क्लिक कर दो जी, डी वाला। ये क्वेश्चन ये है स्पॉटिंग एरर के कुछ वो क्वेश्चन तो इस रूल से रिलेटेड 1997 से लेकर 2017 यानी 1997 से लेकर 2017 तक जो पूछे हुए क्वेश्चन है इस अकेले कॉन्सेप्ट के ये। और कॉन्सेप्ट क्या है, हार्डली या स्कैर्सली है कि जी स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है या फिर कनेक्टिंग से रिलेटेड वर्ड पूछेगा ये। उसके बाद पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है ये और देखते हैं आप में से किसका आंसर आता है। निशा सी, बंटी देन, आशी आप क्या कह रहे हैं, ये ठीक है जी, सुनंदा सी, और राखी आपका आंसर आ रहा है ठीक है जी। कौन सा आंसर कर रहे हैं, सी वाला बिल्कुल सही है। देखिएगा अब मैंने आपको एक पॉइंट अभी बताया था अगर याद हो तो, ये कि हार्डली और स्केर्सली अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। और जब बात होती है सम और एने की, तो हम हार्डली और स्केर्सली का जो यूज होगा, मान लीजिए किसी सेंटेंस में यूज किया गया और वहां हमें अगर सम या एनी का यूज करना हो तो यूज किसका होगा, एनी का, क्योंकि एनी का जो यूज करते हैं वो नेगेटिव या हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं ये। इसके अलावा मैंने एक पॉइंट और बोला आपसे ये कि हार्डली का यूज अगर आप बीच सेंटेंस में करेंगे तो वो ध्यान रखना मैन वर्ब से पहले यूज होगा, मैन वर्ब से पहले। जैसे देखिएगा अब इस सेंटेंस में क्या हम ऐसा कर सकते थे कि हम इस हार्डली को यहां लेकर आ जाए और हेड को ऐसे कर दे द थिफ, और थर्ड फॉर्म अपने आप में है ही पुट की, क्योंकि तीनों फॉर्म सेम होती है। लेकिन उससे हमारा सेंटेंस सही नहीं हुआ है, ये हमारा सेंटेंस गलत है। क्योंकि देखिएगा हार्डली के साथ आप किसका यूज करते हैं, वैन का यूज करते हैं, ना कि किसका, देन का। इससे एक चीज क्लियर नजर आ रही है कि जब शुरुआत उस सेंटेंस की किससे, हार्डली या स्कैर्सली से, जैसे यहां शुरुआत हार्डली और स्कैर्सली से नहीं थी है, तो मैंने कहा उस कंडीशन में इन्वर्जन फॉर्म का यूज करते हैं। और अगर इनका यूज मैनुअल से पहले हो, देखो ये, तो ये ध्यान रखना सेंटेंस सही है, इसको गलत मत कर देना। ये किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है शायद या तो एलआईसी का है या एसएससी का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1997 से लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो क्या स्ट्रक्चर वही रहेगा, स्ट्रक्चर तो ये सही है, ये अपनी जगह ही है।
कहने का मतलब है कि अगर हम हार्डली से शुरुआत करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या बनती है, इन्वर्जन फॉर्म ये। लेकिन हार्डली का अगर बीच में यूज हो रहा है, बीच का मतलब ये है कि सेंटेंस के बीच में यूज कर रहे हैं तो मेन रोड से पहले करते हैं हम ये, जैसे कि यहां हुआ है ये, इस जगह ये। अब आप में से हो सकता है कई स्टूडेंट गलती क्या कर जाते हैं कि जी आगे वाले सेंटेंस को पढ़ते नहीं है, और हो सकता है आगे वाला इतना ही देख लेते हैं कि जी हाँ हार्डली गलत है ये, इसको यहां लाओ, हेड को यहां करो और द थिफ को यहां करो। तो ये गलती मत कर जाना, पूरे सेंटेंस को रीड करोगे तब जाकर पता चल जाए कहां एरर है। तो यहां मेनली जो गलती कौन सी है, देन की जगह क्या यूज होगा, वैन का यूज होगा ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए जी। अब इसमें शुरुआत हो रही है किसकी, हार्डली से ही है। तो हार्डली से शुरुआत हो रही है तो स्ट्रक्चर आपकी क्या बनेगी, इन्वर्जन फॉर्म बनेगा। अब आप बताइए कैसे एरर करेंगे। ए पार्ट में कह रहे हैं अमन ठीक है, निशा ठीक है जी, ए पार्ट ए पार्ट ए पार्ट ठीक है ठीक है। बाकी का देखते हैं, हो सकता आगे भी गलती हुई है। हार्डली हेड आई, प्रियंका बिल्कुल ठीक है जी, ये देखिएगा। अब इसमें कनेक्टिंग वर्ड क्या है, वेन है, बिल्कुल सही है। इसके बाद सेंटेंस कौन सा है, ये रहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब हम कह सकते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस, जो कि अपनी जगह सही है। तो यानी एरर कौन से पार्ट में हुई, एरर है यहां। शुरुआत किससे की आपने, हार्डली से। इसका मतलब अगर इससे शुरुआत करना है तो यहां क्या आएगा, यहां सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहां क्या लगा दो, हैड लगा दो। तो यानी हार्डली हैड आई स्टेप आउट। ये उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास बहुत इजी है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन वही है सेम जो अभी हमने क्वेश्चन किया। थर्ड नंबर का हो सकता आप कर पाए, हो सकता नहीं भी कर पाए, देखना ही है कि किसका आंसर सबसे पहले क्लिक होता है जी। आंसर आप दे रहे हैं इसका, ए वाला पार्ट देख लेते, बाकी का देख लेते। फरीना ठीक है, धीरज ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो शुरुआत किससे हुई, हार्डली से। डिड आ गया, तो डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी वेंट की जगह क्या आएगा, गो आएगा। क्या आएगा, गो आएगा। यही एरर रही। यानी कितनी प्रकार से गलती कर सकता है, एक बार क्वेश्चन एंड हो जाए फिर सारा दिमाग में और एक बार दोबारा छाप देंगे ये। इसका बताओ जी, फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर में आंसर कर रहे हैं आप ये, और किस जगह कर रहे हैं मेरे भाई, ट्रेन नहीं है, रेन है यहाँ। एम ए एरर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सार्थक ठीक है, बिल्कुल सही है। शुरुआत किससे हुई ये देख लेते हैं। ये शुरुआत हुई है आपकी किससे, हार्डली से। है इसका मतलब इन्वर्जन फॉर्म यूज करना है। ये इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, तो यहां क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हैड लगा दो जी हाँ। यानी कि हैड द रेंज स्टार्टेड, आगे वाला सेंटेंस सही है क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल टेंस ही है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बार फिर से दो क्वेश्चन देखते हैं इस बार किसका आंसर आता है जी। क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ और एक है सिक्स्थ नंबर। ये देखो सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं। ये बताना आपको है कि एरर कहां करेंगे ये जी। अगर हार्डली, क्या बोले आप, पॉइंट ऊपर चला गया आपका, हार्डली अगर बीच में आए तो वेन का, हाँ वेन वाला यूज सेम वही रहेगा ये। इसमें क्या कर रहे हैं आप, बी वाले में सही है। देन की जगह क्या आएगा, देन की जगह सीधा सीधा हम कर देते हैं क्या, वैन कर देंगे ये, क्योंकि शुरुआत हो रही है हार्डली से। इसका कैसे करोगे, 6 नंबर का, 5 का तो सही है जी आपका, 6 नंबर का देखते हैं किसका आंसर आता है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर कह रहे हैं आप इस पार्ट में, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। देखो शुरुआत किससे हुई, हार्डली सही है, ठीक है। तो इन्वर्जन फॉर्म होगी मतलब क्या, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी कि ये आ गई, यहां आएगी इस जगह, ये इंस्पेक्टर इसके बाद जाएगा। यानी ये सेंटेंस बन जाएगा ऐसे, हार्डली हैड द इंस्पेक्टर, और ये हो जाएगा अराइव्ड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एरर जाएगी आपके इस पार्ट के अंदर, यानी कि ए वाले पार्ट में ही। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने फिर एक बार दो हाजिर हो चुके हैं, और इस बार देखते हैं, और दोनों में एक ही टाइप की एरर है। ये बताइए कहां एरर होगी दोनों में। पार्थक आप कह रहे हैं ये होगा, इधर पार्थक है इधर सार्थक है, ठीक है जी। आंसर आप कह रहे हैं इसकी जगह ये होगा, इसकी जगह ये होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। शुरुआत किससे हुई, हार्डली से। हेल्पिंग आ गई, सब्जेक्ट आ गया,
वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव फॉर्म बना दिया है यहां। उसके बाद देखिएगा कनेक्टिंग वर्ड कौन सा यूज करेंगे, वैन का यूज करेंगे, ना कि देन का। तो देन की जगह किसका यूज कर दो, वैन का। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, 8 में आप कह रहे हैं यह बिल्कुल सही है। हार्डली के बाद में हेड अपनी जगह सही है, सब्जेक्ट अपनी जगह सही है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी सही है। फिर क्या कहना चाह रहा है कि हार्डली के साथ कनेक्टिंग वर्ड कौन सा यूज करेंगे, वैन का यूज करेंगे। तो देन की जगह आप वैन लगा दीजिए। तो है हमारा डे 3, और डे 3 का एरर का टेरर, यानी कि ये जो डे है वो कल स्टार्ट। अब कल से क्या करेंगे कि कल और ये कल की जो क्लास है, इस बार क्लास जो हम संडे को भी लेंगे, क्योंकि कारण ये था कि पिछले हमारी 2 क्लास हो ही नहीं थी, तो 2 क्लास नहीं तो उसको कवर करेंगे संडे को ये। अब कल इससे शुरुआत करेंगे डे 3 से। ये डे 1 और डे 2 तक का पूरा कंटेंट हमारा हो चुका है। डे 2 की बात करें तो वहां 2 बड़े कॉन्सेप्ट हमने देखे ये, और एक्चुअल में देखा जाए तो बिल्कुल बच्चों वाला कॉन्सेप्ट था। ये कह सकते हैं एक तरह से इन्वर्जन फॉर्म का यूज हो रहा था। सेंटेंस की जो शुरुआत हो रही थी ये, वो किससे हो रही थी, नो सुनर से हो रही थी ये। और नो सुनर से हो रही थी, और हमने देखा एग्जाम में अटैक कहां करना है, ये सीधा अटैक करने का तरीका। तो जरा बताएंगे नो सुनर के साथ व्हेन देन तीनों में से क्या होगा। ये बिना बुक की हार्ड कॉपी के पूरा नहीं कर सकता, कि आप पर डिपेंड करता है कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जी बताइए। बाकी आप हार्ड कॉपी ले लेंगे तो ज्यादा इजी, क्योंकि सामने अगर बुक रखी होगी तो मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। ये बिल्कुल सही है। कौन सा देन आएगा, THAN, यानी अब आप कभी नहीं भूलेंगे ये चीज, ये क्योंकि ये पूरा हमने जुगाड़ इसका बना दिया है। फिर हम बात करते हैं यहां से हार्डली या स्कैर्सली। अगर इससे शुरुआत है तो कनेक्टिंग वर्ड कौन सा लेोगे जी, देन, दैट, देन, व्हेन, चार में से कोई एक। बिल्कुल सही है जी, ER वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा था। इसका बताइए क्या यूज करेंगे ये। यहां बिल्कुल सही, कौन सा, व्हेन का यूज करेंगे हार्डली या स्कैर्सली में। स्ट्रक्चर क्या कहती है कि अगर इन्वर्जन है, मतलब कि शुरुआत अगर इनसे सेंटेंस से हो रही है, किससे, नो सुनर से और हार्डली स्कैर्सली, अगर इन वर्ड से किसी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो सबसे पहले इनके बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आते ही है। ये सारा खेल यहीं से डिसाइड हो जाता है। देखो पूरा दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट मात्र 15 सेकंड के अंदर दिमाग में जा सकते हैं। ये कहने का मतलब कि अगर हेल्पिंग वर्ब अगर यहाँ हेड है तो यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म चलेगी, यानी पास्ट परफेक्ट। अगर यहां डिड है तो मैंने कहा यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म चलेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ये सारा हम कर चुके हैं। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि एरर, और इसके अलावा कोई एरर करेगा नहीं है। मेनली यही करता है, या तो इन्वर्जन फॉर्म की आगे पीछे कर देगा, हेल्पिंग उधर डाल देगा, सब्जेक्ट को यहां डाल देगा। कभी क्या करेगा कि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लगा सेकंड फॉर्म देगा, कभी लगा देगा वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगा देगा। बस इसी टाइप के जनरली इसमें एरर किया करता है। तो ये हार्डली के साथ बिफोर का यूज हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में किसी एग्जाम में आज तक पूछा हुआ नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं कहां दिया होगा, अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती थी, हो सकता है वो अभी भी आती होगी शायद, ये उसके अंदर डाला, बाकी आज तक किसी और बुक में डाला नहीं है। बिफोर वाला पॉइंट ये यूज हो सकता है, लेकिन किसी एग्जाम में आज तक पूछा हुआ नहीं है। मेनली अगर बात करें तो एग्जाम के अंदर 99 नहीं 100% जो है मेनली वेन वाला ही पूछता है। और बताइए दी, व्हाट्सएप पर आपको एक क्वेश्चन कहता, व्हाट्सएप पर वहां सोल्व नहीं हो पाएगा, आप यहीं पर कर दीजिएगा जी। हाँ माइक ऑन करवा देना सर, नेक्स्ट क्लास में माइक तो ऑन ही है, मतलब आवाज आ नहीं रही क्या, जल्दी से वो कैब की बुक ला दीजिए। ठीक है जी, ला देंगे ये। तो ठीक है, क्या कह रहे हैं ये, डाउट ग्रुप, हाँ डाउट ग्रुप का कल मंडे को बना देंगे। ये जो एरर का टेरर वाली जो बुक है, इसी का एक स्पेशल डाउट ग्रुप बना देंगे। अगर मान लीजिए क्लास होने के बाद फिर भी कोई डाउट होगा तो वहां पर हम सोल्व कर देंगे, क्योंकि एक एक स्टूडेंट का सोल्व करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं, वहां कॉमन क्वेश्चन उठा देंगे। मान लीजिए हम 10 ने एक ही क्वेश्चन भेजा तो सबका रिप्लाई एक चला जाएगा। वो हम मंडे को ग्रुप बना देंगे, और लगभग ट्यूजडे के आसपास एक फ्रेश जॉब की लिस्ट भी आपको दे देंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलेंगे हम आपसे कल इसी टाइम। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।